बॉलीवुड की जानी मानी अदाकारा कंगना रनौत पिछले दिनों से चर्चा में हैं क्योंकि उन्हें भारत के सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक पद्मश्री से सम्मानित किया गया। लेकिन अब एक बार फिर से चर्चा में हैं और चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने भारतीय युवाओं को एक दिव्य ज्ञान दिया है, एक ऐसा ज्ञान जिससे सालों तक भारत के युवा अनजान थे और उन्होंने वाकई में भारत के युवाओं पर एहसान किया है। उन्होंने वो सच्चाई बताई है जिसे भारतीय इतिहासकारों ने छुपाया है। कंगना रनौत एक राष्ट्रीय चैनल को इंटरव्यू दे रही थी जहां इस दिव्य ज्ञान का प्रदर्शन किया और कहा कि हमें सच्ची आजादी 2014 में मिली है। 1947 में जो आजादी मिली वो आजादी नहीं, भीख थी। उन्होंने क्या कुछ कहा आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है, पर वो आजादी नहीं, भीख थी। जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। इसके बाद से कंगना रनौत लगातार चर्चा में है। भारतीय युवा उन्हें अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं सच्चाई बताने के लिए, लेकिन इसको लेकर राजनीति भी गर्म हो गई है। बिहार के बड़े कद्दावर नेता हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कंगना रनौत पर जो है हमला किया है और कहा है कि उनसे पद्मश्री पुरस्कार वापस ले लेना चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, महामहिम राष्ट्रपति को अविलंब कंगना रनौत से पद्मश्री सम्मान वापस लेना चाहिए, नहीं तो दुनिया समझेगी कि गांधी, नेहरू, भगत सिंह, पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वीर सावरकर सबने भीख मांगी तो आजादी मिली। लानत है ऐसे कंगना पर। टाइम्स नाउ जिस राष्ट्रीय चैनल पे वो इंटरव्यू दे रही थी, उन्होंने कहा कि टाइम्स नाउ को ऐसे टॉक के लिए माफी मांगनी चाहिए और सभी चैनल कंगना को बैन करें। इसके अलावा वरुण गांधी जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने भी कंगना रनौत के बारे में कहा कि उन्हें पागल कहा जाए या फिर देशद्रोह। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, कभी महात्मा गांधी जी के त्याग और तपस्या का अपमान, कभी उनके हत्यारे का सम्मान, और अब शहीद मंगल पांडे से लेकर रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस जैसे लाखों की कुर्बानियों का तिरस्कार कर रही हैं। इस सोच को मैं पागलपन कहूं या फिर देशद्रोह। इसके अलावा अकाली दल के एक बड़े नेता ने लिखा है, कंगना रनौत मानसिक दिवालियापन का शिकार हो चुकी हैं। तो कंगना रनौत एक बार फिर से चर्चा में है और साफ तौर पे कह दिया है कि 2014 में भारत को सच्ची आजादी मिली है। 1947 में जो हमें आजादी मिली है वो भीख में मिली हुई थी और 2014 में हमें तब सच्ची आजादी मिली जब ओजस्वी और तेजस्वी नेता नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। अगर आप भी ऐसे दिव्य ज्ञान से परिचित होना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेना चाहिए, जहां लगातार ऐसे दिव्य ज्ञान का प्रदर्शन होता रहता है। पिछले ही दिनों करीब एक महीने पहले खुद को भाजपा नेता बताने वाली एक महिला नेत्री ने ऐसा ही बयान दिया था और कहा था कि 1947 में आजादी लीज पर मिली, वो भी 99 साल के लीज पर। कंफर्म मैं कह सकता हूं कि आपको ये पहले ज्ञान नहीं हुआ होगा, लेकिन ऐसे लोग आकर हमें दिव्य ज्ञान देते रहते हैं। इससे पहले भी एक महान इतिहासकार ने यह कहा था कि महात्मा गांधी के कहने पर वीर सावरकर ने माफीनामा लिखा था, जबकि सच्चाई ये है कि महात्मा गांधी 1915 में भारत आए और उससे पहले कई दफे वीर सावरकर अंग्रेजों को माफीनामा लिख चुके थे और बाकायदा इस बात की पुष्टि खुद राजनाथ सिंह ने की थी और कहा था कि वीर सावरकर ने महात्मा गांधी के कहने पर माफी मांगी है। तो अगर आप भी ऐसे दिव्य ज्ञान से परिचित होना चाहते हैं, इस तरह के दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें। ऐसे भी बिहार का एक भी यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं है जहां से आप शिक्षा ग्रहण करके कुछ अच्छा कर सकते हैं। इसलिए अच्छा होगा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो इस वक्त प्रचलन में है और वही ऐसा यूनिवर्सिटी है जहां आप हर तरह से डिग्री कर सकते हैं, पीएचडी की भी डिग्री ले सकते हैं और इस तरह के दिव्य ज्ञान से लगातार परिचित हो सकते हैं। तो कंगना रनौत के इस बयान के बाद लगातार जो है राजनीति गर्म है। अब कई नेता ये बयान दे रहे हैं कि कंगना रनौत को सभी टीवी चैनलों से बाकायदा बैन कर देना चाहिए क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं की कुर्बानी का मजाक उड़ाया है, तिरस्कार किया है और ये बताया है कि 2014 में आजादी मिली, 1947 में आजादी हमें भीख में मिली थी। आप देखते रहें जनता जंक्शन। जैसे ही और कोई बड़ी खबर आएगी, कोई बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा तो हम उससे आपको रूबरू कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।